वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहाँ पे प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या न लगे हमको भजन करना है, और भजन करते करते मन लगता है ऐसा थोड़ी। मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब तो वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है। बड़ा आनंद रहता है, वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे कि अरे, तो काम नहीं बनेगा। अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण न हो सके। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप कर तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ रही है। जैसे ये हो कि मारोग्यम, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने। तो उनका नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया। ऐसे ऐसे लोग कट वचन, और आज राम का हूँ तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। इस बात पर कि मैं भगवान का हूँ, इस देह में सौभाग्य, नाम भगवान जो जप करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो
कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, नहीं करेगा, बहुत हाथ जोड़ के बस। इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके। पंचांग या साष्टांग लौट के होता है ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, उसी भगवान के नाम आश्रय से। देखो इसमें लिखा है, नाम जब करोगे तो देहि सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो आप दुर्भाग्य में भटक रहे हो, ये दुर्भाग्य हट जाएगा और सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और देहि सौभाग्य मारोग्यम, आरोग्यम। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, और जब हम उसको गटकते हैं ना, तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है, लेकिन मैं रोग रहित हूं। ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे हैं, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे, देह में परमम सुखम। परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया और पैसा, भोग सामग्री, खान पान, पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का प्रेम। और जो सुत वित्त लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ईसना, वित्त ईसना और लोक ईसना, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी, और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा? न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए, तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है। जपने से परम कल्याण हो जाएगा। जी शशि जी, राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा है? दोनों। पंछी दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो, जाके नाम जप करते उनके कपड़े धो,
नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अमिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली निराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है और राधा किशोरी के चरणारविंद है। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है, ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का, कि जीव जो है दुख से, विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे, जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना, सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रही कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात हमारी श्री जी की है। राम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वामी सुंदरदास जी महाराज जी की वाणी में कहा गया है कि देहधारी से प्रीत ना कोई, सो अवतार कहाया, वे हम दोनों भाई भाई एको जननी जाया। महाराज जी, प्रभु संत वाणी जी में कह रहे हैं कि देहधारी जो अवतार आदि सभी को और हम सभी को एक कहा गया है। एक जननी यानी माया से उत्पन्न है, तो माया से प्रीत करना यानी अवतार का भजन करने से क्या माया का भजन होगा, और माया के भजन से कल्याण नहीं होता, संत कहते हैं। महापुरुषों की वाणी का रहस्य समझना शब्दों से नहीं होता,
एक होता है शब्दार्थ, एक होता है वाच्यार्थ, एक होता है रहस्यार्थ। क्या भगवान का शरीर पांच भौतिक है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी और विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह भगवान की होती है। भगवान का शरीर पांच भौतिक थोड़ी होता है। भगवान के शरीर में रक्त, मांस, हड्डी, त्वचा ये थोड़ी होती है। भगवान अपने नाखून से सुन सकते हैं, भगवान अपने चरण से देख सकते हैं। जो सर्वांग सर्व रूपों में वही सच्चिदानंद वपु धारण करके प्रकट हुए भगवान, जो स्वयं अपनी माया को अधीन करके अवतार लेते हैं। और हम सबका जन्म प्रकृति के अधीन होकर हुआ है और भगवान माया को अधीन करके प्रकट होते हैं। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग रूपासक्त हैं। श्री वृंदावन बिहारिणी और बिहारी जी के रूपासक्त हैं, उनके चरण आसक्त हैं, उनके उपासक हैं। अगर हम माया की उपासना करते हैं तो फिर जगत का मंगल क्यों हो रहा है? विचार करो आप। भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। ये सब भगवान के ही अवतार हैं समझो, पर ये मायाकृत है। इनसे प्रेम नहीं करना, इनसे प्रेम नहीं करना। जो मायातीत है, जो गुणातीत है, जो कालातीत है, उससे प्रेम करना है। भगवान कालातीत है, भगवान गुणातीत है, भगवान मायातीत है। भगवान अपनी प्रकृति को अधिष्ठित, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। योग माया मतलब सच्चिदानंदमयी, प्रकृति माया त्रिगुणमयी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से देह बने हुए हैं, इनसे ममता न करो। अगर भगवान से ममता हो गई तो सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। वो तो जितने भी बड़े बड़े संत हुए, नरसिंह मेहता जी, मीरा जी, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष। देखो सनकादि भगवान के ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहने वाले महापुरुष है, लेकिन जब वैकुंठ दर्शन करने जाते हैं और जय विजय ने बेत लगा दिया, इतना विरह भगवान के दर्शन की व्याकुलता थी, उनको असहनीय हो गया और उन्होंने शाप दे दिया, तुम भगवान के दरबार के भक्त होते हुए, पार्षद होते हुए, अब दिगंबर रहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, क्या देखा जो तुमने बेत लगा दिया? तुम्हारा ये असुर भाव है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो। इतनी व्याकुलता। और जब भगवान आए वैकुंठनाथ, उनके दर्शन से उनकी तुलसी की गंध जो चढ़ी हुई चरणों से, वो ब्रह्मानंद में छके हुए महापुरुष विकल हो रहे थे। जनक जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं। जब वो भगवान श्री राम के रूप को देखते हैं तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महामुनि और परम ज्ञानी हैं, तो परम ज्ञानी जनक जी उनसे पूछते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्या जनक जी जैसे ज्ञानी किसी देह पर आसक्त हो सकते हैं? लेकिन राम रूप को देखते हुए क्या बोले? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जबरदस्ती हमारा मन इनके रूप में आसक्त हो रहा है ब्रह्म सुख का त्याग करके, जबकि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन वैराग्य धारण नहीं करना पड़ता, सहज विरागी है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इससे सहज विरागी है। लेकिन इनका रूप तो बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग करके राम रूप में आसक्ति कर ली, ये क्या है? तो विश्वामित्र जिनका जो आप अनुभव कर रहे हो वो ठीक अनुभव कर रहे हो, वो वही ब्रह्म
मूर्तिमान सच्चिदानंद बपू होकर के आया। भगवान राम ने देखा विश्वामित्र जी की तरफ, तुरंत बदल गए और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। तो आप जैसे महापुरुषों की बात को न समझकर भगवान की वपु को अगर पांचभौतिक मायाकृत समझेंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी परमहंस हैं, गर्भ से ही महात्यागी हैं, ऐसा कोई त्यागी नहीं हुआ, गर्भ से ही महात्यागी हैं। जन्म की तो बात जाने दो, गर्भ से ही महात्यागी है। जन्म लेकर के जब चले तो श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने पुकारा, यम प्रव्रजेंत मनु पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। हा पुत्र सुखदेव जी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा, अपने माँ को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, और समस्त वृक्षों में संकल्प किया तो हर वृक्ष से निकलने लगा, सुकोहम सुकोहम सुकोहम, मैं सुखदेव हूं। समझ गए कि इनकी ब्रह्म में स्थिति है, सार्वभौम ब्रह्म में स्थिति। मन से नमस्कार किया कि ऐसा पुत्र, और वही सुखदेव जी, उन्हीं भगवान व्यास देव जी के शिष्य के द्वारा गाया हुआ एक श्लोक जब सुना, बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कनेर के फूल लगाए हुए हैं, मोर पक्ष धारण किए हुए हैं, सुंदर चित्रकारी की गई धातुओं से, नवीन कोपल, जो वृक्षों के पत्ते, नवीन पत्ते वो जगह जगह लगाए गए, नटवर वेश वपु धारण किए, अधरों में बंसी विराजमान है, साथ में सखागण उनकी जय जयकार करते चल रहे। जब ये रूप सुना तो आसक्ति पैदा हो गई। कहा और सुनो, तो बोले और तो हमारे गुरुदेव के पास है। तो 18,000 श्लोक कंठस्थ किए और मुख्य प्रवक्ता भागवत के, प्रथम प्रवक्ता भागवत के श्री सुखदेव जी महाराज हुए और श्री कृष्ण आसक्त हो गए। मधुसूदन सरस्वती जी निराकार ब्रह्म की उपासना में दृढ़ थे, वो नहीं मानते थे साकार रूप को। भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि इतना बड़ा महापुरुष ऐसा बोलेगा तो भक्तों के हृदय में बड़ी चोट पहुंचेगी। तो देखा उनका दृश्य बदल गया, देखा यमुना का पावन तट, ललित त्रिभंगी मुरली धारण की हुई, बंसी बजाते हुए धीरे धीरे गज की चाल से चल रहे। भूल गए सब ब्रह्मानंद। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी कोई परम तत्व है ऐसा मैंने, भूल गए ब्रह्मानंद। बड़े बड़े ब्रह्मानंदों के ब्रह्मानंदी का ज्ञान भुलवा करके और अपने में आसक्त कर दे, वो रूप है क्या? वो रूप पांचभौतिक हो सकता है? जिन महर्षियों ने, जिन ब्रह्म ऋषियों ने, जिन भक्तों ने सब रूप रस का त्याग करके संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का त्याग कर दिया, वो श्री कृष्ण रूप में अनुरागे, वो राम रूप में अनुरागे, तो क्या ये पांचभौतिक स्वरूप है? ये चिदानंद में स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। ये बात समझना होगा। तो ये जगत क्या है? ये भगवान का मायाकृत रूप है। इन देहों में आसक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान में परमासक्ति करना है। अब यही तुम्हें और बता दें बिल्कुल सरल भाषा में। गुरु का शरीर मायाकृत है, मानते हो? गुरु पांच भौतिक शरीर धारण किए हुए मायाकृत है, लेकिन संसार की आसक्ति शरीरों की त्याग कर गुरु के शरीर में आसक्त कर ले, गुरु में आसक्त हो जाए, और जो गुरु में आसक्त हो गया वो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो विचार करो, जब पांच भौतिक देहधारी गुरु में आसक्ति कर लेने पर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरु आसक्त चित्त ही महान पुरुष हुए हैं। जितने हुए हैं महान पुरुष वो सब गुरु आसक्त चित्त हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो उनको देखो अपने गुरु में कितने आसक्त है। ऐसे आसक्त महापुरुष जो समस्त देहों का राग त्याग दिए, अगर देहासक्ति ना करते, गुरु से प्यार ना करते मां की तरह,
तो वो स्थिति प्राप्त ना होती। तो गुरु तो पांच भौतिक देहधारी होता है और भगवान तो चिदानंदमय देह वाले होते हैं। अब विचार करो, पांच भौतिक देह में ये अग्नि तत्व तो इसमें मिला हुआ है, अगर मुंह में कोयला रख दिया जाए तो जल जाएगा ना। और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था है और ग्वाल बाल पूरे जंगल में आग लग गई और सब बीच में फंस गए मैं गौओं सहित। कहा कन्हैया हम सब मर जाएंगे, इतनी ये जो जंगल की आग है ये हमें सब भस्म कर देगी। भगवान मुंह बगारा और पूरी आग को पी गए। दूसरी बार मुंजा टबी में आग लगी, सबसे कहा आंख बंद कर लो और सबको भांडीरवट भेज दिया उनको उठाकर, और आप पूरी आग को पी गए। आप विचार करो, एक बूंद जहर काफी है कालिया का लोगों को मारने के लिए, पूरा जहर का दह है और उसमें काली नाग रहता था 101 फण वाला। भगवान कूद करके उस दह में और उसको मान मर्दन करके और आदेश किया रमणक द्वीप जाइए। और भगवान, अगर भगवान का पंच भौतिक देह होता वही भस्म हो जाता। सोचिए 7 वर्ष के गिरधारी हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं, ऐसे 7 दिन 7 रात, क्या पांच भौतिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य है? विचार करके देखिए। तो महापुरुषों के कथन को हमको समझना होगा। इन देहों से राग मिटाने के लिए कह रहे हैं, ना कि भगवान से। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो सुंदरदास जी ने लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। सुंदरदास जी कहते यही है भक्ति प्रेम लक्षणा। तो प्रेम किससे? भगवान से ना। ये बात सर आप और पढ़ करके देखिए, कितनी वाणी में भगवान के कितने सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, कितने सुंदर प्रेम। तो महापुरुषों ने निराकार और साकार दोनों का वर्णन किया है। तो भगवान की देह से वैराग्य की बात कहीं नहीं कही गई। आप कहीं हमें लिखित दिखाना कि भगवान की देह से जितने बड़े बड़े परमहंस हुए वो सब भगवान में आसक्त चित्त थे। देखो सनकादि निरंतर हरिशरणम रटते रहते हैं। भगवान शंकर भगवान का चरणोदक माथे पर धारण किए हुए गंगा जी और हर समय हरि कथा कहते रहते हैं। इसलिए कभी ऐसी भ्रम में न पड़ जाना क्योंकि इतना प्रभु के इतने प्यारे लगते हैं तो क्या हो। नहीं बच्चा, ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना, ऐसे भ्रम में मत पड़। शास्त्रों को इसीलिए कहा गया गुरुजनों से सुना जाए, महापुरुषों से सुना जाए। नहीं तो जैसे राजा अपने खजाने को भूल भुलैया के मार्ग बनाकर तब उसमें रखते थे कि अगर कोई जाए ना तो भटकता ही रहे, खजाने तक ना पहुंच पावे। और कोई वहां का निजी जो राजा का होता था वो उस भूल भुलैया को क्रॉस करके उस खजाने तक पहुंच, क्योंकि उसे पता है, उसे नक्शा पूरा पता है कि ये भूल भुलैया वाला है और ये सीधे मार्ग है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। किसी महापुरुष से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए जिससे उसके रहस्य समझ में आ जाए, नहीं हम भ्रम में पड़ जाएंगे। और जैसे अब ये भ्रम पड़ जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान पर दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या, भगवान के श्री विग्रह में दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या। ये बात बहुत समझना है। नहीं गजेरा किशन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्री, जब आपने प्रार्थना किया कि विनय पत्रिका का राम नाम के कोई 2 पद थे उनको सुनाने के, उसमें आपने कहा कि इन 2 पंक्तियों की आपको बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, वो आवश्यकता आपने एक बार बोला था कि हमें बहुत आवश्यकता है उसकी, वो 2 पंक्तियां कृपा नाम से। हाँ, क्या है कि जैसे अपने को जो चीज बहुत स्वादिष्ट लगती है ना, उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। और अगर कहीं अच्छा बनाने वाला मिल जाए तो लगता है आप वही चीज बनाओ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मुझे नाम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से नाम प्रिय है, तो उसमें पद में था कि राम जी से भी बढ़कर के जिसे राम नाम प्यारा है, राम जी से भी बढ़कर। तो वो संत महापुरुष उसकी और भावना में घुसकर व्याख्या करते हैं तो और सुनने में सुख मिलता है। अब जैसे फिर कोई संत मिले तो फिर हम वही रखेंगे कि आप नाम की बात बता दो। तो ऐसा नहीं है कि जैसे नारद जी को जब श्री महाराज निमि ने प्रश्न किया तो उनका आज आपने हमारे भगवान नारायण की स्मृति करा दी।
अब जरा इस शब्द को समझिए, क्या हर समय भगवान से विमुख हैं क्या? हर समय भगवान में स्थित है, लेकिन नवम नवम भगवान की चर्चा, भगवान की स्मृति नवम नवम, कि और सुनाए कोई, और सुनाए कोई, और सुनाए भगवान के नाम की महिमा। तो उस भाव से उस बात की थी। तो सुनने का क्रम यही है, सीधा सीधा मिलेगा। वो सीधा महत्व क्या है? आपने बोला था सुनने का क्रम यही है। हाँ, सुनने का क्रम का मतलब जैसे हम आप बैठे हैं, अगर आप हमारे सामने कुर्सी में बैठे हो और फिर हम बोल रहे हो, वो क्रम नहीं है। तभी नीचे उतर करके बैठे थे कि सुनने का क्रम यही है कि वक्ता की दृष्टि में दृष्टि हो और उनके चरणों में बैठ के सुना जाए, ये सुनने का क्रम है। जैसे 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी हैं और 10,000 वर्ष के, लाखों वर्ष के महात्मा हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं और उनका एक बालू का सिंहासन आसन बनाया गया, उस पर वो विराजमान है। तो सुनने का क्रम यही है कि जो महापुरुष बोले उसके नीचे बैठ करके उस पर दृष्टि मिला के और फिर सुना जाए। जैसे चातक जो है, एक भी बूंद गिरा तो सीधे मुंह पे लेता है, ऐसे जो चातक श्रोता होता है, एक भी शब्द निकला कान से लेके हृदय में बैठा लिया, ओ ये बात, ये बात, ये बात, और फिर उसका मनन किया और उसको स्थापित कर लिया अपने हृदय में। अब वो पूरे जन्म भर के लिए बात स्थापित हो गई, मनन करके, समझ करके। समझ गए ना? कृष्णपाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी आपकी जो पूज्य राजेंद्र जाट जी महाराज जी के साथ चर्चा हुई थी, जिसमें पूज्य महाराज जी ने बोला था कि गुरु प्रदत्त जो नियम है उसको वो कर लीजिए, मंत्र जैसे 11 माला दिया है, उसके अलावा नाम जप कर सकते हैं। बट अभी क्या साधकों को, जैसे इनको ही वो है संशय है कि महाराज जी पहले तो 11 माला से ज़्यादा भी कर लेते थे, 20 कर लेते थे, अभी ऐसा मन में हो गया कि गुरु प्रदत्त 11 माला ही करनी है, उसके अलावा वहाँ संतों की बात को समझना चाहिए। जैसे नाम की महिमा चल रही है, हमारा नाम प्रेम अधिक है। उन्होंने देखो प्रसंग भी कहा था कि एक संत थे जो राम 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 जपते थे, 1 अरब नाम उन्होंने जपा भगवान का, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया। इतना मतलब रात दिन, पर उन्होंने गुरु नहीं बनाया था। तो सब संतों ने उनसे कहा कि आपने गुरु नहीं बनाया, निगुड़ा हो, भले आप भगवत, लेकिन संत समाज में तो गुरु। तो उस समय जिन महापुरुष का प्रकाश था उनकी शरण में गए, तो वो निम्बार्क संप्रदाय के थे, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया। अब गोपाल मंत्र बड़ा मंत्र, अब 10वें वर्ष का अभ्यास, राम 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 राम। तो रो पड़े चरण पकड़ करके, महाराज जी अब हमारा अभ्यास तो राम राम का है और गुरु मंत्र आप इतना बड़ा दिए हो, अब वो कैसे चल पाएगा, क्योंकि हम राम राम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हो, हमारे बस गया। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा गुरु मंत्र जपिए और फिर राम नाम। तो वो बात किस बात पर कही गई उसको समझना चाहिए कि उनकी राम नाम में प्रबल आसक्ति थी, तो कहा कि थोड़ा गुरु मंत्र जप लो। तो जैसे जो साधक है, अब उसका राधा नाम में बहुत प्रेम हो गया, अब कहा जाता है गुरु मंत्र भी जपो, तो फिर बोले गुरु ने जो कहा है उतना तो नियम पूरा कर लो, हर समय फिर आधार आधार रखते रहो। और अगर आपका हर समय गुरु मंत्र चल रहा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। आप 50 माला गुरु मंत्र करते हो तो उसे कम करने की जरूरत नहीं। वहाँ बात को समझना, संतों की बात को समझना चाहिए। तो वहाँ वो बात कही गई कि अगर बिल्कुल आपके नाम में रति दृढ़ हो रही है तो आप अपने गुरु ने जो नियम दिया है उन नियम को तो पूरा ही कर लो। मान लो गुरु ने कहा 11 माला 21 माला, तो वो माला हम करेंगे, फिर हर समय नाम जप करेंगे। कभी कभी साधक जैसे गुरुजन मंत्र की महिमा गाते थे कि मंत्र, बिना मंत्र के निकुंज का वो नहीं मिलेगा, पास नहीं मिलेगा, तो फिर मंत्र में रुचि हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है यार नाम छोड़ के मंत्र को ज्यादा करना चाहिए, कभी नाम में रुचि हो जाती है। साधक की एक कोटि होती है, जब आप अच्छी साधना में पहुंचोगे तो आप गुरु मंत्र में ही टिक जाओगे, अधिक समय गुरु मंत्र में ही आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु मंत्र ही स्वरूप संबंध प्रकाशित करता है।
नाम जप की कृपा से गुरु मंत्र मिलता है, और गुरु मंत्र की कृपा से स्वरूप संबंध सेवा सेवा संबंध जो हमारा प्रिय दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, भाव संबंध जो है वो मंत्र से प्रकट होता है। अभी ये बात सुन लेंगे तो कुछ साधक हैं वो 1-1 लाख नाम जप करते हैं। अभी वो हमारे पास फिर आते हैं, बाबा अभी महाराज जी ने बोल दिया, अभी वो दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ, तो बात समझना पड़ेगा ना। अगर मंत्र में बिल्कुल तुम्हारी रुचि नहीं है और नाम में रुचि है तो आप 11 माला मंत्र कर लीजिए और निरंतर नाम कीजिए। और अगर हाँ बिल्कुल बात वैसे ही बनेगी। और अगर आपको रुचि हो रही तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करके निरंतर मंत्र में चलो। अपवित्र दशा में केवल नाम जप करो और पवित्र दशा में गुरु मंत्र जप करो, आपका कल्याण हो। उसमें ना फिर क्या होता है महाराज जी, नाम को छोड़ के मंत्र में गए, मंत्र में कुछ दिन बाद दिन नहीं लगा, फिर ना इधर के रहे ना उधर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं। और फिर बाद में आते हैं कि पहले तो नाम तो 50,000 हो जाता था, अभी मंत्र को प्रयास किया बट मंत्र अभी 15 या 20 माला से बस 15-20 माला कर लो और वो निरंतर नाम जप करो। हाँ, उसी से मंगल हो जाएगा। विजेता जी दिल्ली से, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिन जिन से हमारा रिश्ता बनता है, जो दुख या सुख प्राप्त होता है, उन आत्माओं द्वारा वो क्या पुनर्जन्म का रिश्ता या पूर्व जन्म का रिश्ता होता है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। जहां हमारा जैसा कर्म है वो आकर के सुख या दुख हमको देगा। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा, हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा, हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है राग रहित होकर के, ममता रहित होकर के, सारा ममता सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और नाम जप करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने पराये का भेद न रखें, सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। भगवान ने तो मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा था, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती हूँ। मेरा व्यवहार तो सबके लिए अच्छा होता है, बट सामने से प्यार और इज्जत के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दुखी हो जाओगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगी। तुम्हें कोई प्यार दे संसार में, तुम्हें कोई सम्मान दे संसार में, ऐसी आकांक्षा रखना बिल्कुल गलत आकांक्षा है। ये घोर विष की पान करने की वृत्ति है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा, अब तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूँ कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान, इज्जत का मतलब सम्मान ही होता है। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, वो आपके अनुकूल चले, वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाए तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है।
ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया, तुम हमारे साथ उसके बदले में क्या व्यवहार करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमार्थ में चलना चाहती है तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला परमार्थ ही अध्यात्म ही है। स्वार्थ में तो दुख ही दुख है। ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। अगर हम इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित रहे तो क्षमता को कैसे प्राप्त होंगे, कैसे भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे। ये मार्ग बड़ा चढ़ने वाला है, ऊर्ध्वगामी मार्ग है। ये मार्ग ऊर्ध्व है, ये अधो मार्ग है। तो अधो मार्ग की तरफ मत चलो, ऊर्ध्व मार्ग, स्वार्थ की तरफ मत चलो, परमार्थ की तरफ चलो। गुलशन जी महाराष्ट्र से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि किसी पर दोष दर्शन मत करो, खासकर किसी वैष्णव भगवान पर तो बिल्कुल भी दोष दर्शन मत करो। ये जानकर भी दोष दर्शन स्वतः ही हो जाता है महाराज जी। ये हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है। और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है, तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही है। जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान, ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे हमसे पूछो कि कोई गलत है तो हमें लगता है कोई गलत नहीं। भाई वो बेचारा विवश है भगवान की माया से, उसमें क्या है? भगवान चाहे तो 1 मिनट में उसे महात्मा बना दे, और वही छूट दिए इसलिए माया रौंद रही है। विचार करो, विवेक करो, क्या आप में दोष नहीं है? जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। और बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, तो हमसे बुरा ना हो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो जैसा चल रहा है भगवान की माया से युक्त है। हमको अपने हृदय को निष्पाप करना है, अपने हृदय को निर्दोष करना है। अगर हम अपने हृदय को निर्दोष करना चाहते हैं तो दूसरों में दोष दृष्टि ना देखें। अगर हमें दोष दृष्टि दिखाई देती है तो तत्काल हम उसको प्रणाम करें। भगवान आप इसके भी हृदय में विराजमान हो। मेरे अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है नाथ, इसको नष्ट कर दो। आप बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो।
इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में। किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिट्टिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांधकर नरक जाने की तैयारी हो गई। इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जो कर जिसका जो मन हो कर रहा है, सब राधा राधा पूरी सृष्टि है। हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां है तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो निंदा नहीं होगी, डायरेक्ट उससे बात करना। लेकिन उसके पीछे बात करना कि आदमी ऐसा, वो निंदा हो जाएगी। तो परदोष दर्शन और निंदा मत करो, नहीं तो अपना परमार्थ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव भगवान मन में दोष दर्शन आता है, स्वतः हो जाता है। प्रणाम कर लिया करो, उसी मन से प्रणाम कर लिया करो कि सब में भगवान है, तो दोष नहीं लगेगा। जहाँ दोष दर्शन हो वही भगवत भाव से प्रणाम कर लिया, ठीक है ना? राधे राधे महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम हो लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हो और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि वो सही मार्ग पर टिक ही ना पा रहा हो, तो क्या करें महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है। लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी। ये वंशानुगत किडनी रोग होता है। माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ कि अगर ऐसा पाप कर्म करोगे, कैंसर हो गया तो, किडनी फेल हो गई तो, नाना प्रकार के रोग हैं, कोई रोग हो गया तो डराओ मन को। गलती मत करो, नहीं वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है अभी मनमानी मत करो। तो ये काम एस जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म जब अपना दंड देते हैं ना तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ ये सब, या कार में आग लग गई, बैठे बैठे जल गए। क्या क्या दंड है आप देखो ना, संसार में क्या क्या दंड है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म न बने। भगवान का भजन करो, अपने मन को रोको, डराओ अपने मन को कि कोई पाप कर्म न बने। अगर जाने अनजाने में हो गया हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए उसका। जैसे भगवान का नाम जप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताहपारायण है, किसी तीर्थ में जाकर कोई मंत्रानुष्ठान है, और उस पाप के नष्ट करने के लिए
मन में चिंतन करे, संकल्प करे, वो जो हमसे पाप हो गया वो नष्ट हो जाएगा। इसी अभी नष्ट करने में वो जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुलाल से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया।